और अमेरिका के ताल्लुकात की ये लेवल आ गया है कि वो कह रहे हैं मोदी साहब फोन करेगा तो बात सुनी जाएगी। यानी ट्रंप ने आज चारों तरफ कहर मचाना शुरू कर दिया और इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट ये है कि चाइना हर जगह पे वो लूज करता जा रहा है और चाइना को ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ट्रम्प चाह रहे हैं कि मोदी जी उनको कॉल करें और मोदी जी उनको कॉल नहीं कर रहे। या मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया है। ट्रंप के करीबी ने चौंकाने वाला दावा किया। अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक ने कहा कि मैं आपका भारत और पीएम मोदी से जुड़ी एक बात बताता हूं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया, जिसके चलते टैरिफ डील नहीं हो पाई। और आई थी व्हाइट हाउस से कि जनाब आप साइप्रस जा रहे हैं, रास्ते में हमारे प्रेसिडेंट साहब से मिलते हुए जाइएगा। तो कॉल पर बताया गया प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या? पहला, उसने अटैक किया वेनेजुएला के ऊपर। इमीडिएटली अगले दिन ईरान के अंदर ऑपरेशन वो शुरू होता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने की इस बात को जो है वो पीएम मोदी ने हवा में उड़ा दिया। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा वो दरबार में बैठेगा, पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो, फिर वो वहां वेट करेगा और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा। अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि रशियन शिप्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। सीरिया का जो प्रेसिडेंट है उसके पैलेस के अंदर लोग जाकर गोलियां मारकर आए हैं। सेक्रेटरी हैं या मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ये बात की अमेरिका साइड से किसी इंटरव्यू में, और कहा ये गया कि जी क्योंकि पीएम मोदी जो है वो कॉल नहीं कर रहे, तो इस वजह से ट्रेड के ऊपर बात नहीं हो पा रही और फैसला नहीं हो पा रहा कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो कैसे चलेगी। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका जो है आजकल भारत को ट्रेड और टैरिफ को लेके ज्यादा थ्रेट देता है कि जी अब तो भारत में 500%, 50% टैरिफ नहीं घटाएंगे, भारत को व्यापार ही नहीं करने देंगे अमेरिका में। ऐसी धमकियां ट्रंप खुद अपने मुंह से देते हुए नजर आते हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, फिर कैबिनेट में या जो जिनके पास पावर्स है वो भी फिर ऐसी बातें करते हैं। स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री है, जैसे भारत में वित्त मंत्री का जो काम होता है वो स्कॉट बेसेंट का होता है, वो भी धमकियां लगाते रहते हैं। फिर इधर से ट्रेड एडवाइजर हावर्ड लुटनिक भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब हावर्ड लुटनिक ने एक और बात कही और ये इस समय पूरे दुनिया पे चर्चा का विषय है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लगभग फाइनलाइज हो चुकी थी। 15% भारत के ऊपर टैरिफ लगने वाले थे, एज जो कि भारत की डिमांड है, उस हिसाब से बातचीत हो गई थी। बट सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद दोनों काउंटर पार्ट जो लीडरशिप के हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी को बात करना था आपस में। अब इस बात की शुरुआत कौन करे, फोन उठा के कौन पहले दुआ सलाम करे, इस पे बात अटक गई थी। ठीक है कि भाई मोदी जी लगाए तो ट्रंप लगाया। अच्छा, ट्रंप ईगोइस्टिक बंदा, ट्रंप मतलब अपनी वो इज्जत बढ़ाने के लिए तो कहाँ कहाँ वो किसके बारे में उल्टा सीधा बोल देता, वो कॉल पिक करे उठाए लगाएगा मोदी जी को, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ट्रंप ये उम्मीद कर रहा था, या भारत के जो नेगोशिएटर थे उनके थ्रू उन्होंने मैसेज दिया मोदी जी को कि भाई मोदी जी और कॉल उठाओ और बात करो डोनाल्ड ट्रंप से, ट्रेड डील हो चुका है। बट मोदी जी ने कॉल ही नहीं लगाया। ठीक है, क्या आप मोदी जी भी समझ गए थे डोनाल्ड ट्रंप की चाल की ये बंदा अभी मैं कॉल लगा लूंगा तो ये फिर हर जगह कहता फिरेगा कि वो तो जी मोदी जी ने गिड़गिड़ाते हुए फोन किया, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है ट्रेड डील फाइनलाइज करते हैं, क्योंकि ये एक्टिंग बहुत अच्छे से करता है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो ये मोदी जी समझ चुके थे, जो मुझे पर्सनल रीजन लगता है, इस वजह से उन्होंने शायद डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। और फिर एज हावर्ड लुटनिक जो कह रहे हैं कि इसी वजह से ट्रेड डील नहीं हुई। सो भारत की तो इससे छवि अच्छी हो गई कि यार ट्रेड डील गया भाड़ में, पर नेशनल इंटरेस्ट और राष्ट्र की जो सॉवरेनिटी है वो मोदी जी ने पहले रखा। अब पाकिस्तानियों को ये खबर सुन के जलन सी हो रही है, तो भाई इसमें क्या कर सकते हैं। और रही बात नजम सेट्टी की, तो मैं खुद भाई नजम सेट्टी आपके वीडियो चलाता रहता हूँ। ठीक है, आप खुद मोदी जी और भारत की पॉलिसीज की तारीफ करते हो। ठीक है, गोदी मीडिया मतलब इसका मतलब तुम भी गोदी मीडिया के हिस्से हो। अब नजम सेट्टी को क्या जवाब कि पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चलते जा रहे हैं और आपके जो पीएम साहब हैं वो सिर्फ मुंह भी नहीं हिलाना चाह रहे थे, आंखें उनकी हिलती हुई दिखाई दी कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता। जब 8 कॉलों की बात हो रही है, हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन आपको पूरी दुनिया को कंफर्म कर रहे हैं कि ये मामला कॉल्स का नहीं है, क्योंकि कॉल्स के बेसिस के ऊपर
आपके ट्रेड डेलीगेशंस काम करते हैं, आते हैं, जाते हैं। सो इसलिए ये एक वही वाली बात है कि इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक की कोशिश ये है, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई है कि ट्रंप बोल रहे हैं यू हैव टू प्लीज मी। ये जो मी आई मी माई सेल्फ वाला जो मामला है ना, ये उनके सारे के सारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस प्रेसिडेंट ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सबको पता है कि ये सब लाइन में खड़े हैं कि कभी ना कभी मेरा भी नंबर आएगा प्रेसिडेंट बनने का। तो ये पॉलिटिकल वो है। सो सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने आपके सामने एक्सपोज करी है इस सो कॉल्ड जो लुटनिक है, लुटनिक इज द कॉमर्स सेक्रेटरी जिसका ये आप इंटरव्यू इस समय दिखा रहे हैं। तो ये इन श्रीमान जी का जो स्टैंड है ना कि यू हैव मिस द बस फॉर व्हाट, कि हम आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं। इंडोनेशिया आपके सामने गिड़गिड़ाया होगा, आपने उसे कुछ ट्रेड का कंसेशन दे दिया होगा, 2 कंट्री और ने भी आपके सामने गिड़गिड़ाया होगा, वो भी दे दिया गया होगा। वी आर नॉट दैट टाइप, वी वांट टू डील विद यू ऑन इक्वालिटी। हम आपके साथ आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। और लास्ट ग्राम रह गया, क्योंकि देखो ग्राम आपने पूछा है इसलिए मेरे को कवर करना पड़ रहा है। ग्राम ने क्या कहा, मैं ग्राम को आप ना सुनवाए, आप मुझे बता दीजिए आपके हिसाब से ग्राम ने क्या कहा। मेरा सवाल आपसे है। ग्राम ने ये कहा है कि 500% टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर। ये जी। बिल्कुल अच्छा सुन ले, मेरा इसमें सवाल भी ऐड कर लेना। और मैं आंसर मैं आपके मुंह से इसीलिए जाना था। ग्राम ने कभी कहीं किसी फोरम में ये नहीं कहा कि ये 500% टैरिफ इंडिया के खिलाफ लगाया जाएगा। ऐसा करके आप चीजों को मैं पढ़ देता हूँ, चलो सर आप पढ़ो, आपने पढ़ा मैंने पढ़ा, एक ही बात है। बोलिए आप पढ़िए। नाम लिया है वो सुने तो सही कर्नल साहब। नहीं आपको समझ नहीं आई होगी। 3 मुल्कों का उसने नाम लिया, ब्राजील, चाइना एंड इंडिया। उसने जो अपना लेटर निकाला है ग्राहम एलिसन ने, जिसमें वो ये कह रहा है, वो क्या नाम है उसका, ग्राहम लिंडसे ग्राहम, उसका कर्नल साहब उसने लिंडसे ग्राहम ने ये कहा है कि मैं 3 मुल्कों का उसने नाम लिया है। मैं आपको अभी वो मैं लेट मी फाइंड दैट वो पीस ऑफ लेटर जो है जिसमें वो ये कह रहा है। सो इसमें उसने प्रॉपर 3 मुल्कों का नाम लिया है। तो आप बताएं, अब ये सवाल आपके ऊपर है कर्नल साहब कि वो आपका नाम लेके कह रहा है 3 मुल्कों का, एक का नहीं कह रहा। सो एक तरफ वो कह रहा है, लिंडसे ग्राहम कह रहा है 500% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक खलनायक या समझें कि एक ऐसी चीज बन के सामने आए हैं जिनको कि विलन कहा जा सकता है। हर कंट्री के साथ उनके पंगे हैं सिवाय पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के साथ फिलहाल तो कोई तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा। इससे पहले भी यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो $33 बिलियन खा के भाग गया। अब हम भाग गए तो भाग गए, पकड़ के दिखाओ तो हम माने कि आप सुपर पावर हो। तो यकीनन ट्रंप इस वक्त सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जैसी कंट्री भी जो है वो भी मेरे पैसे खाकर या मेरे डॉलर खा के भाग गई। तो लेकिन पाकिस्तान को फिलहाल कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन बाकी तमाम कंट्रीज से जो है कहीं ना कहीं पर जो है वो पंगे लेते हुए या कह लीजिए कि झगड़ा बढ़ाते हुए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जी हम सुपर पावर हैं और सुपर पावर रहते हुए हमारा जहां दिल करेगा या हमारा जहां मन करेगा हम वहां पर अटैक कर देंगे और किसी भी कंट्री से अपनी बात बनवा सकते हैं। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी पूरी की पूरी फोकस जो है वो एक तरह से ऑयल पर है। ऑयल के लिए सब तमाशा हो रहा है, ऑयल के लिए सब चक्कर हो रहे हैं, लेकिन ऑयल तो हमारे यहाँ भी हमने सुना था कि ट्रंप ने कहा है कि ऑयल तो पाकिस्तान में भी कहीं निकलने वाला था, इमरान खान ने भी कहा था। और अब हो ये रहा है कि जी अगर पाकिस्तान में भी ऑयल निकल आए और अगर हमारे यहाँ से भी किसी को आके ट्रंप उठा के ले गया, ले जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना भी ले जाए तो भी चलेगा। लेकिन खैर हमारे से किस किस को उठाया जा सकता है इस पे लोग गौर कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमारे लोग जो है उनको अभी तक ये बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट है कि क्योंकि हम ट्रंप की हर बात मान जाते हैं, ट्रंप की हर बात में हाँ मिला देते हैं, तो इसलिए ट्रंप हमें उठाकर नहीं ले जाएगा। अब लेकिन ये कब तक सिलसिला चलेगा पता नहीं, लेकिन कई लोग जो है बाकी कंट्रीज के लोग जो है, खास तौर पे आप जानते हैं कि वेनेजुएला के बाद जो है बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें अब ये डर खौफ जो है वो मौजूद है। लेकिन ना तो चाइना कोई खास खुलकर बात कर रहा है और ना ही रशिया। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं स्पेशली रशिया और चाइना
वो जरूर बात करेंगी, वो जरूर जो है इस बात में ट्रम्प का साथ ना देते हुए ट्रम्प के खिलाफ स्टेटमेंट्स आएंगी। तो चले स्टेटमेंट्स की हद तक तो सही है, लेकिन गल्फ कंट्रीज भी खामोश है। और गल्फ कंट्रीज के ऑयल पे तो आप लोग जानते हैं कि पहले ही से जो है वो ट्रम्प के एक तरह का ट्रम्प ने जो है वो कब्जा कर रखा है, या फिर अमेरिका ने कब्जा कर रखा है। लेकिन बहरहाल अभी ट्रम्प के तकरीबन 3 साल और रहते हैं।